जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ओम एजुकेशन अड्डा में। चलिए एवरेज के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कुछ नई ट्रिक्स। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी है अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलती रहे। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पिछली क्लास में मैंने बताया था, वहाँ पे क्या हमने बताया था कि जो है प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ठीक, हमने कहा था क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का उस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो करवाए थे। देखो अंतर क्या है इनमें। यदि हम प्राकृतिक क्रमागत संख्या लेते हैं तो क्या हो जाए, 1 2 3 4 ऐसे होगी। तो इनमें अंतर कितना था, 1 का था। ठीक, लेकिन जब हम विषम संख्या लेंगे या सम संख्या लेंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 1 है। ठीक, विषम की बात कर रहे हैं, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ अंतर कितना, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक, कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यदि हम मान लो कि सम संख्या की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 है, 4 है, 6 है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितना आएगा, 2 का ही आएगा। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं इसमें। ठीक, तो जैसे हमने उसको कराया था सेम ये भी ऐसे ही होगा, सिर्फ यहाँ पे जो गैप होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, सीधा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो हम 4 क्रमागत विषम संख्या, देखो मुजवानी करने के लिए मैंने बताया था वही करो, ठीक, लेकिन समझाने के लिए फिर से हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं 4 क्रमागत। तो 1 2 3 4, ठीक, ये 4 क्रमागत संख्या हमने मान ली कि अभी है, कुछ भी है। अब उसमें क्या कह रहा है कि ये विषम संख्या और औसत कितना है, 26 है। ठीक, तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब औसत मतलब माध्य ही समझो उसका। ठीक, औसत का मतलब क्या समझ लो, माध्य। तो हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा ना, इसके बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, औसत 26। ध्यान देना। अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या होगा, इनके बीच में गैप कितना है, 2 का। इसके भी बीच में गैप कितना है, 2 का होगा। सम होती तो तब भी यहाँ पे गैप, जो संख्याओं के बीच में जो गैप होता वो कितने का होता, वो 2 का ही होता। ठीक, तो यहाँ पे 2 है। यही हमारी जो प्राकृतिक संख्या थी उसमें गैप कितने का था, 1 का था। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो ये पार्ट यदि आधा कर देंगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा 1, और ये पार्ट सिर्फ इतना, ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। अब करना क्या था कि यदि हम 26 है उससे बाएं साइड में चल रहे हैं तो घटा देंगे, तो कितना घट जाएगा यहाँ पर भाई, 1 है ना ये, तो 1 घट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे, 25। अब यहाँ पर आने के लिए यहाँ पे कितना है, ये 2 गैप है तो 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23। ठीक, ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 26 है, दाहिने साइड में चल रहे हैं तो क्या होगा, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 26 से 1 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 27। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा भाई, यहाँ पे 2 का गैप है तो 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 29। तो हमारे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 23 निकल आई। ठीक, यही आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सम संख्याओं का भी औसत निकाल सकते हैं। देखो 5 दी हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5। ठीक, अब बोल रहा है कि सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, यही हुई। ठीक, तो ये कितनी दी है, 25। भाई इसमें तो 2 इधर है, 2 इधर, बीच वाली यही हो गई। इसमें क्या था, 2 इधर, तो 2 इधर ही थी, तो बीच में उसके बीच में जाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई 25। ठीक,
ये हो गई 25। अब कुछ करना ही नहीं, सब में गैप कितने का है, 2 का गैप है, इसमें भी 2 का, ठीक, इसमें भी कितने का, 2 का गैप है, और इसमें भी 2 का गैप है। तो जब इधर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, +2, और जब बाएं साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और -2। तो कुछ करना ही नहीं, 25 में 2 घट गए तो कितना आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। 23 में 2 घट गए तो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक, ऐसे ही इधर बढ़ रहे हैं तो 27 हो जाएगा, प्लस फिर 29 हो गया। तो हमारा आंसर, इसमें बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 29 में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 11 अवलोकनों का औसत 50 है यदि पहले 5 अवलोकनों का औसत 47 है और अंतिम 5 अवलोकनों का औसत कितना है, 52 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम थोड़ा सा इसमें फिगर बना समझाते हैं। फिलहाल आप आगे जैसे होता है नहीं, इमेजिन कर लीजिए कि 11 कोई संख्याएं हैं, ठीक, उसको ध्यान देना। चलो पहले हम बना रहे हैं, फिर एज्यूम करना कैसे करना है बताते हैं। मान लो 11 हैं तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ, ठीक। अब 11 संख्याएं हैं, उसने कहा 11 अवलोकन औसत 50 है, तो मतलब क्या कह रहा है ये कि सब कितना है, 50 ही होगा। मान लेते हैं सब 50 है, ठीक। तो टोटल क्या है, सब 50, 50, 50। ये टोटल 50, 50 मान लेते हैं, तो औसत भी 50 ही आ जाएगा, काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं भाई, 50 है संख्या। अब कितने, 11 से गुणा करेंगे, 11 बार जोड़ेंगे, बटे 11 ही तो करेंगे, तो वही बात हो जाएगी कि 11 11 कट जाए तो 50 ही आए। तो हमने क्या किया, औसत को हमने मान लिया, नहीं इसका भी 50 था, इसका भी 50 था। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा, ध्यान दो कि 5 अवलोकनों का, पहले 5 अवलोकनों का औसत कितना है, 47 है, ठीक। पहले 5 तो कितना 5 हुआ, 3 2 5। इनका कितना है, कितना दिया है, 47 दिया है। ध्यान देना, 47, तो ये भी 47, ये भी 47, ठीक, ये भी 47 और ये भी 47, ठीक। मुजवानी करोगे, अभी देखो कैसे मुजवानी करोगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए करवा रहे हैं, ठीक। 47। अब क्या कह रहा अगले में, और अंतिम 5 अवलोकनों का औसत कितना है, 52 है। तो ये कितना है, 52, ये कितना है, 52, ये कितना है, 52, ये भी कितना है, 50, सॉरी ये नहीं है, अंतिम 5 यहाँ पे है, ये, ठीक, ये अलग है, ठीक। तो ये 52, ये 52, ये 52 और ये 52 और ये 52। अब ध्यान देने वाली बात देखो, यदि हम बात करें, ये 50 ही था, 50 था, लेकिन हो कितना गया, 47, ठीक, 47 हो गया। मतलब कितने का, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, 3 ही तो कम हुआ, 3 कम हुआ इसमें। तो ये टोटल में सब में 3 3 कम हुआ ना, इसमें भी 3 कम, इसमें भी 3 कम, इसमें भी 3 कम और इसमें भी 3 कम। ध्यान देना बिल्कुल, क्या हुआ, इसमें भी 3 कमी हुई, इसमें भी 3 कमी हुई, सब में 3 3 की कमी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 47 यहाँ पे 50 50 था। अब बोला वो पहले 5 अवलोकनों का औसत 47 है। औसत 47 मतलब हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि सभी 47 ही है। हम मान सकते हैं भैया सब 47 हमने मान लिया, तो क्या होगा कि उसका औसत तो 47 अपने आप ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज होना नहीं। हमने क्या किया, मान लिया भाई 47 सब हैं। जब सब 47 हो, 50 औसत पहले था, ये सबकी संख्या जो थी वो 50 थी। अब क्या हो गई, 47 हो गई, तो -3 की कमी आ गई।
यहाँ पर भी देखते हैं तो हम क्या, यहाँ 50-50 था तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 +2 +2 और +2 और +2, मतलब दो सब में क्या हुआ, बढ़ गया। ध्यान देना, सब में क्या हुआ, 2 बढ़ गया। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। अब हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। हमें मतलब किससे रह गया, सिर्फ इतने से, ठीक। हम देखते हैं कि पहली 5 संख्याओं में कमी, टोटल कमी कुल कितनी आई, 3 + 15, मतलब 3 3 जोड़ते हैं तो कितनी आई, 15 की कुल कमी आ गई, ठीक। यदि यहाँ पे कुल बढ़त की बात करें तो कुल बढ़त कितनी हो गई, 10 हो गई। बात को समझना, यहाँ 15 की कमी आई और यहाँ 10 की बढ़त आई, तो कुल मिला के अंतर कितना हुआ, मतलब टोटली डिफरेंस जो हमारा ओवरऑल था उसमें कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ। भाई 15 इधर घटा तो 10 बढ़ भी गया, तो बचा कितना, सिर्फ 5 ही तो है। तो ये क्या हुआ, 5 की कमी ही सिर्फ बची है। अब क्या है, इन दोनों में मिला के सिर्फ 5 की कमी ही बची है। ध्यान देना, यहाँ पे कितनी बची, 5 की कमी बची है, और हमारे पास ये भी तो 50 ही था। भाई हमने क्या किया, पूरा एज्यूम किया तो सब 50-50 ही एज्यूम किए थे। 50 औसत दिया हो तो हमने सबको 50-50 माना था। अब इन 5 को कैलकुलेट किया, इन 5 को कैलकुलेट किया तो हमने देखा क्या कि इसमें 15 कमी आ गई, और इनमें क्या हुआ, 5 में 10 की वृद्धि हो गई। यदि दोनों वृद्धि और कमी को मिलाए तो हमने देखा क्या कि ओवरऑल 5 की कमी अभी भी है, ठीक। और हमारे पास बचा क्या है, एक संख्या भी बची हुई है जो 50 है, ठीक, जो 50 है। तो हम क्या करें, क्यों ना ये कमी इसी संख्या में पूरी कर लें। तो हमने क्या किया, ये 50 था और इसमें हमने क्या किया, इस कमी को, जो ये कमी थी वही हमने इसमें जोड़ दिया, यानी तो ये कमी हमने, ये जो संख्या थी बीच वाली उसमें हमने पूरी कर ली। तो यही पूरी करने के बाद हमने देखा कि कितनी ये संख्या हो गई, 55, और यही आंसर, ठीक। जो इसको फिर से देखो मुजवानी कैसे करते हैं, हमने समझाने के लिए पूरा ये डिटेल लिखा हुआ था। अब देखो क्वेश्चन को देखो, एज्यूम करो कि 11 अवलोकन थे सामने, बिल्कुल देखो 11 चीज़ें रखी हुई, 5 को हमने देखा, 5 कितने में है, 47 में। 5 का औसत कितना है, 47 है। तो हमने देखा क्या, टोटल औसत हमारे पास 50 था, इस 5 में 5 का जो औसत है 47 है, मतलब कितनी कमी आ रही है औसत में, 3 की कमी आ रही। तो हमने क्या किया, सब संख्याओं में वही 3 कम कर दिए। तो संख्याएं हमारे पास 5 थी, तो हमने क्या किया, सीधा यहाँ पे क्वेश्चन देख के करना क्या था आपको, 3 + 15 करना था, ठीक। उधर हम देखते लास्ट के 5 संख्याएं, तो वहाँ पे देखा कि ये 50 था, हो गया कितना, 52 यानी 52, तो कितने की वृद्धि हो गई। तो सीधा हम उन 5 संख्याओं में देख लेते कि 2-2 सब में वृद्धि हुई, तो मतलब टोटल वृद्धि कितनी हुई, 2 पंची 10। अब जब इधर जो माइनस हो रहा है, कमी हो रही है, उधर वृद्धि हो रही है, दोनों को हम मिलाते फिर देखते हैं कि टोटल कमी हुई या वृद्धि हुई तो कितनी हुई। तो हमने देखा कि 5 की यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। 5 की कमी हो गई तो हमारे पास एक संख्या बची हुई है, वो संख्या अभी है कितनी, 50 है। तो हम क्या करें, उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 5 की जो कमी थी वही कमी को दूर करने के लिए हमने उस संख्या में हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया, और यही आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। मुजवानी क्वेश्चन करना था, कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखो, तुरंत ही आप मुजवानी ही करोगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुजवानी आप करिए इसको तुरंत, जैसे ही मैंने बताया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। बोल रहा 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। टोटल औसत हमारा 18 दिया, यदि पहले 13 संख्याओं का औसत 16 है। यहाँ पे ध्यान दो, 18 था 16 हो गया, मतलब 2 की कमी हुई, कितने में, 13 की हुई, तो 13 दूना 26, सीधा यहाँ पे हमने 26 लिख लिया। अब बात करते हैं, और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 20 हुआ। 18 था, 2 की वृद्धि हो गई, मतलब 11 है तो 22 हो गया, ठीक। 22 की वृद्धि हुई, यहाँ कमी 26 की, 22 की वृद्धि हुई, टोटल यदि निकाले तो -4। 4 की क्या हो रही, यहाँ पे कमी हो रही, तो हमें करना क्या था, यही 4 हमें औसत में जोड़ देना था। तो कितना हो गया, 22। 18 4 22। इतना सा समय लगता है समझाने के लिए, समय लगा, नहीं तो इतना भी समय नहीं लगता, ठीक।
अब समझो इसको फिर से, समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको सॉल्यूशन लिखवा देते हैं कैसे फिर से, ठीक। नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो पॉज करके और पीछे कर करके देखो, बहुत आसानी समझ में आएगा। चलिए, बोला 25 संख्याओं का औसत, मान लेते हैं ये संख्या ऐसे दी हुई है, कितने तक, यहाँ 25 तक है, ठीक, 25 तक संख्याएं दी हुई है। अब उसके बाद बोल क्या रहा है कि औसत सबका कितना है, 18 है, ठीक है, 18 सबका औसत दिया हुआ है। अब बोल रहा है यदि पहले 13 संख्याओं का औसत 16 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 13, यहाँ 13 संख्याएं यहाँ तक है और इनका कितना औसत दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, ये सब 16 16 है, ठीक, 16 16। तो अब कमी हम देखते हैं कि 18 ये है और 16 दिया हुआ है, तो 2 की कमी हो गई। ऐसे ही 2 की कमी हुई, तो ये कहाँ तक हुई, 13 संख्याओं तक क्या हुआ, 2 की कमी हो गई। तो हम क्या करेंगे, कुल कमी देखेंगे कितनी हुई, तो 13 बार 2 को जोड़ो, यानी तक 13 से गुणा कर दिए डायरेक्ट, तो कितना हुआ, 26, ठीक। अब देखते हैं, अब अगला को वो क्या कह रहा है, और कहाँ गए ये, और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 20 है। तो अंतिम 11 संख्याएं मान लिए इधर है, तो हमने देखा 13 और 11 मिलके कितनी हुई, 24 ही हुई ना, और टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी है, 25, ठीक। तो 24 हुई, तो बीच में भी एक संख्या कहीं बची होगी ना, एक 20 जो है 25वीं संख्या जो है वो कहीं यहाँ पर होगी ना भाई। 13 इधर हो गई और यहाँ पे कह रहा 11 उधर और संख्याएं हैं, तो 13 11 मिलके 24 संख्या तो हमने निकाल ली। हमें पता है एक संख्या और है जो 25वीं है, वो बीच में कहीं है, बीच में है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर क्या 11 संख्याएं हैं, औसत 20 हुआ, तो 20 हुआ औसत इसका, तो कमी कितने, क्योंकि हमारे पास पहले कितने थे, औसत 18 था, 20 औसत हो गया, तो +2 की वृद्धि हो गई। ये +2 की वृद्धि कितने में, सभी संख्याओं में, मतलब जो 11 संख्याएं उनमें सब में +2 की वृद्धि हो गई। तो 11 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक। जब 22 हो जाएगा, अब इन दोनों की जो टोटल वृद्धि या कमी निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 26 था, 26 घट रहा था लेकिन 22 बढ़ गया, तो बचा कितना, -4, ठीक। तो यही जब -4 हो, हमारे पास एक संख्या भी बची हुई जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका पहले कितना दिया हुआ है, 18 ऑलरेडी दिया हुआ है। जो एक संख्या बीच वाली बची थी उसका जो औसत है वो 18 दिया हुआ है। तो और 4 यदि हमें इन दोनों मिला के कमी हो रही, तो हम क्या करें, वही कमी हम उसमें पूरी कर लें, मतलब 18 में क्या करें, हम उसी 4 को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखना बहुत अच्छे से, तो बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 छात्रों या 24 छात्रों के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक, कोई बात नहीं। जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 0.8 वर्ष बढ़ जाती है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो गौर से समझना इसको, क्वेश्चन को, कि टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 24 हैं, ठीक। टोटल छात्र 24 है, जिनका हमारे पास औसत कितना है, 32, ठीक। दिया हुआ है कि जो टोटल छात्र हैं वो है औसत है 32। गौर से देखना, अब क्या कह रहा है कि यदि जब शिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 0.8 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक के आयु की गणना कीजिए। भाई सिंपल सी बात है, हमने माना कि 24 छात्र थे, ये सब 24 छात्र थे, यहाँ पे मान लो 24वां जो है ये छात्र है, ठीक। इस सब की औसत आयु कितनी है, 32 औसत आयु ने आयु, ठीक।
सबकी आयु कितनी है 32 है, तो हम मान लेते भाई औसत आयु दी है 32, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया भैया सबकी आयु है 32, तो हम औसत निकालेंगे तो अपने आप ही 32 ही निकलेगा। तो हमने सबको मान लिया ये 32 साल के, ये 32 साल के, 24 को मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा कि 0.8 बढ़ जाती है। बहुत गौर से समझना कि ये 25वां यहां पर ऐड हुआ, ये 25वां कौन ऐड हो गया यहां पे शिक्षक। बहुत ध्यान समझना, मुजवानी करोगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे कौन ऐड हो गया, एक शिक्षक ऐड हो गया, तो 24 तो छात्र थे, एक बंदा और ऐड हो गया, मतलब वो है शिक्षक, पढ़ाने के लिए आ गया। तो अब कितने लोग हो टोटल 25 हो गए ना, 25 हो गए। अब हम कहते हैं कि नहीं भैया इसका भी क्या है कि 32 ही औसत है। बात समझना भाई, सब 32 है तो इसको भी हमने 32 ही मान लिया। अब क्या है, लेकिन ये कह क्या रहा क्वेश्चन में, जब ये शामिल हुआ तो सब में कितने कितने बढ़ गए 0.8 बढ़ गया सब में, तो सब में हम 0.8 बढ़ा लेते हैं भैया। टोटल में बढ़े गए ना 25 में, यदि 25 में हम सब में 0.8 ऐसे ही बढ़ाते चले गए तो 25 में बढ़ेगा 0.8, तो 25 में बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली क्या कर दें कि 25 बार 8 को जोड़ दें, 0.8 को मतलब 0.8 को जोड़ दें, या तो हम सीधा 0.8 को 25 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा 200। 0.1 लगा हुआ तो कितना हो गया, आ गया आपका 20। ठीक, अब ये क्या निकल आया आपका कि टोटल जो बढ़ा हुआ था वो 20 निकल आया। बात को समझना, टोटल बढ़ा हुआ था वो 20 निकल आया, और ऑलरेडी ये बढ़ा हुआ किसका है, शिक्षक का ही है ना भाई। शिक्षक तो ऑलरेडी मान लो उसका 32 था, सबका 32 था। अब शिक्षक आया तो उसने क्या किया कि सब में 0.8 दे दिया, तो क्या अपने पास भी तो रखेगा वो 0.8, तो उसमें भी बढ़ेगा। तो 25 में सब में बढ़ाया, तो 25 में कितना 20 और बढ़ा दिया, तो क्या कितना हो जाएगा 32 ऑलरेडी था और उसमें 20 और बढ़ गया। भाई 20 ही तो ये शिक्षक ने ही तो 20 सबको दिए, अपने आप के पास भी 0.8 रखा, उसके बाद जो 24 लोग थे उनको भी 0.8 दे दिया, तो टोटल दिया तो इसी ने। तो वो कुल कितनी उम्र लेके आया था, कुल उम्र लेके आया था वो 52 उम्र लेके आया था, जिसमें उसने रख कितना लिया भाई कि अपना 32.8 रख लिया, और बाकी सबको जो भी बचा हुआ था वो बांट दिया। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही हो गया आंसर। चलिए अभी फिर से समझा रहे हैं इसको गौर से। अब देखो यहाँ पे समझो आपको करना क्या था, हमने तो ये समझाने के लिए बहुत अच्छे मतलब लिख लिया। अब यह क्वेश्चन देखते तुम कैसे सॉल्व करोगे। 24 छात्र के समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक, 32 सबको हमने एज्यूम किया 32 है, कुछ भी दिक्कत नहीं। जब शिक्षक की आयु हो गई तो 24 थे, शिक्षक आया 25 हो गए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, शिक्षक भी 32 वर्ष का हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या कह रहा कि वो तो औसत आयु 0.8 वर्ष बढ़ गई, मतलब हमें सब में 0.88 बढ़ा दिया। 25 लोग थे, 0.8 से मतलब 8 गुना हो गया 25 का, यानी मतलब 200, वो पॉइंट लग गया तो 20 हो गया, 20 बढ़ गया, सब में 20 बढ़ा, मतलब क्या हो कि 32 तो ऑलरेडी टीचर था ही, उसमें 20 और बढ़ गया, मतलब क्या हो गया कि 52 उम्र उसकी थी जब वो शामिल हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी ट्रिक मैं आपके पास मतलब पहुंचा सकूं। धन्यवाद और जय हिंद।